नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीटी एग्जामिनेशन के लगातार जीके करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न ताबड़तोड़ डेली बेसिस पे आपको डिलीवर कर रहा हूँ। लगातार आपको इसके भाग भी मिल रहे हैं। जीटी परीक्षा 10 जनवरी से स्टार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए रहने वाला है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, किसी दिन क्लास मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों पूरा देखिएगा। और दोस्तों टेस्ट लगाना बहुत अनिवार्य है, एकदम अपने आप को चेक करते रहिए। 51 मॉक टेस्ट वाला टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा चुका है एप्लीकेशन पे, जो सारे सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल कराया गया है और अति संभावित है, जो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों अपने आप को चेक कीजिए, 160 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं, 80 क्वेश्चन में कितना सही कर रहे हैं। अभी अपनी कमियों को देखकर उसको सुधारने का समय है दोस्तों, तो बिल्कुल आपको लगाना चाहिए, एकदम ले लीजिए। लगभग 12,000 के आसपास स्टूडेंट ले चुके हैं। आप चाहें दोस्तों सेपरेट भी ले सकते हैं, जैसे मैथ का हमने 49 सेट का अलग से लॉन्च किया है, रीजनिंग का भी 49 सेट का अलग से है, जीके करंट अफेयर्स का भी अलग से है और हिंदी का भी अलग से है। तो आप इन अलग वालों को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको अवेलेबल है स्टडी हिंदी ऑफिशियल, जो हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे SSGD लिख के भेजेंगे तभी आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में दोस्तों सारे टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। 100 प्रश्न पूरे ध्यान से देखिएगा, सबके सब अति महत्वपूर्ण के श्रृंखला में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया? जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिक देखिए नॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया दोस्तों। तो सही आंसर की बात करेंगे तो अनिल चौहान को दोस्तों चुना गया। नॉटिकल है ना, गलत थोड़ा सा मैंने बोल दिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? दोस्तों ये पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। और क्वेश्चन है दोस्तों आता है कि आईफिल टावर दोस्तों कहाँ पे है? तो वो भी आपका पेरिस में ही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, विश्व शतरंज फेडरेशन का उपाध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को देखिए बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ दोस्तों अशोक लवासा को दोस्तों। इसकी स्थापना 19 दिसंबर से 1966 में हुई है। और दोस्तों मात्सुकु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा इसको भी। नीति आयोग का दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सुमन के वेरी हैं दोस्तों इसकी VP, वाइस प्रेसिडेंट। और इसके दोस्तों प्रेसिडेंट भारत के PM होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा इसके CEO कौन है दोस्तों, तो उनका नाम हो जाएगा दोस्तों परमेश्वर अय्यर, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। और इसका फॉर्मेशन दोस्तों कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था। सर देखिए, भारत के संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? देखिए ये 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। किस राज्य की अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया? तो कौन सा दोस्तों राज्य हो जाएगा? दोस्तों ये राज्य हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसती है दोस्तों? मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। और 4 मीनार दोस्तों कहाँ पे है? हैदराबाद में से कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये भी प्रश्न आया हुआ। 10% दोस्तों EWS आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों दिया गया? तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों दिया गया। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है दोस्तों? 368। और इसे कहाँ से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हमारे भारत में लिया गया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना तो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो अनुच्छेद 338 संशोधन के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। आर्टिकल 300 जो कि 38 संविधान संशोधन जो कि 89वां था, उसके अधिनियम के द्वारा किया गया था। देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, तेलंगाना। तीसरा अपने पूरी दुनिया में तीसरा एक तरीके से है, याद रखिएगा इसको भी। प्रस्तावना संविधान का अंग ये किस देश के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है? तो दोस्तों ये किस केस के अंतर्गत कहा गया है? तो केशवानंद भारती वाद या फिर केस। अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा कि दोस्तों कि प्रस्तावना की भाषा ये किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, किस केस में कहा गया? दोस्तों ये पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ जो केस है दोस्तों 2017 में कहा गया। समलैंगिकता अपराध नहीं है, किस के अंतर्गत दोस्तों कहाँ? तो यहाँ पे देखिए ये जो केस था दोस्तों, ये इसका नाम था नवतेज कौर केस, उसमें कहा गया ये। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है क्या? संसद के दोनों सदनों से मनोनीत सदस्य जो शामिल नहीं हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर को दोस्तों शामिल करेगी? तो प्रचंड। और वायुसेना के दोस्तों प्रमुख दोस्तों तत्कालिक कौन है? इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है VR चौधरी, विवेक राम चौधरी, याद रखेंगे। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम दोस्तों क्या है? तो INS विक्रांत जो सबसे पहला है। काड़ाकू युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के देखिए डार्विन में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि आपका रिम पैक युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो हवाई द्वीप अमेरिका में दोस्तों किया गया, जो भारतीय नौसेना की ओर से INS सतपुड़ा में इसमें भाग लिया था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन में मंकी पॉक्स का नाम बदलकर उसको क्या कर दिया गया, इसको इसका नाम एम पॉक्स कर दिया है यहाँ पे। हाल ही में चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे दोस्तों बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग का जो नेशनल आयोग बनाया गया है वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया, याद रखिएगा, पंकज त्रिपाठी को। भारत निर्वाचन आयोग गठन दोस्तों कब किया गया था? तो 15 जनवरी सन 1950 को किया गया था। इसका मुख्यालय देखिए यहाँ पे है, नई दिल्ली। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, और इसी दिन दोस्तों हम लोग टूरिज्म दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, टूरिज्म दिवस भी मनाते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे तत्कालिक हैं कौन दोस्तों? तो राजीव कुमार हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 324 में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 280 में। और तत्कालिक वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? श्री एन.के. सिंह हो जाएंगे। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 148 में हो जाएंगे, और गिरीश चंद्र मुर्मू इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। एंड दोस्तों इनका कार्यों के बारे में विवरण अगर आपसे पूछेगा किस आर्टिकल में है तो 149 में हो जाएगा। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद नंबर 76 में है। और भारत के महान्यायवादी है कौन दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए CR वेंकटरमणी को फिर से बनाया गया, पहले थे के वेणुगोपाल। 28 देखिए उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो आर्टिकल नंबर देखिए 63 में उपराष्ट्रपति का पद आता है आपका। भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है। 60 में दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ है। 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है आर्टिकल के तहत। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकों को प्राप्त नागरिकता मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो मताधिकार का अधिकार है तो दोस्तों एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला भारत का पहला बल्लेबाज बन गया? तो विराट कोहली। T20 क्रिकेट सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल, तकरीबन 14,562 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। भारत में 1000वां वनडे मैच दोस्तों किसके साथ खेला? तो वेस्ट इंडीज साथ। ये प्रश्न आएगा जरूर, इसको याद रखिएगा। हाल ही में पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता दोस्तों कौन बना? श्रीलंका। उपविजेता पाकिस्तान था, जिसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया था? UAE में किया गया था। दिलीप ट्रॉफी 2022 का विजेता दोस्तों कौन बना है? तो पश्चिमी क्षेत्र बना है। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट क्रिकेट दुनिया का दोस्तों पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो ऋतुराज गायकवाड़ देखिए यहाँ पे बन गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, UNSDG एक्शन अवार्ड चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सृष्टि बख्शी को किया गया। UNFCCC का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो देखिए बॉन जिनेवा में है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का दोस्तों फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अच्छा, COP27 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हो रहा है? दोस्तों ये मिस्र में किया जा रहा है, जिसकी राजधानी काहिरा है, और यहाँ पे मुद्रा दोस्तों पाउंड है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों पहली बार कब मनाया गया था? तो 5 जून सन 1974 को सबसे पहली बार मनाया गया था। सतत विकास लक्ष्य की संख्या दोस्तों कितनी है? 17। इसकी अवधि 15 से 2030 तक है। वर्तमान में भारत के दोस्तों विदेश सचिव कौन है? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा, जो विदेश सचिव हो जाएंगे। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से दोस्तों की सम्मानित किया गया? तो स्वांते पाबो को किया गया। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, जो लोग भी चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन चुने गए हैं? तो ललित भसीन को देखिए चुना गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष दोस्तों कौन सा देश बना है? तो भारत, देखिए भारत को ही बनाया गया है।
वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन दोस्तों शीर्ष पे था? न्यूयॉर्क देखिए पहले पहले नंबर पे। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स याद रखिएगा। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है 21 मार्च को, दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? तो हम लोग कहा जाता है वसंत विषु। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को देखिए मनाया जाता है। और 2022 का दोस्तों थीम था किसी को पीछे न छोड़ें, ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड। रोम किस नदी के किनारे दोस्तों बसी हुई है? तो रोम देखिए टाइबर नदी के किनारे पे बसी हुई है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? क्विज खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो मारिया रेसा और दमित्री मुटारोव को दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2022 को किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट है हो जाएगा आपका दोस्तों, ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल ऑफ यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। 3 को मिला है यहाँ पे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सिंथिया रोजन जगवेक को दिया गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में दोस्तों कौन सा राज्य जो था शीर्ष पे था? तमिलनाडु देखिए पहले नंबर पे था। राजधानी चेन्नई, इसके गवर्नर रविंद्र RN रवि हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ पे MK स्टालिन। खाद्य संग्रहण जो संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पे स्थित किया गया है? तो तंजावुर तमिलनाडु में ही किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों किस वर्ष से संबंधित है? दोस्तों इसका संबंध 2013 से हो जाएगा। 4 से 7 सितंबर 2022 तक को कौन सा शहर भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर राजस्थान। यहाँ पे देखिए गवर्नर है राजस्थान के कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। जिलों की संख्या कितनी है? 33। 59वां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण शुभारंभ किया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात देखिए दोस्तों फिर से CM बने हैं। इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल, जो कि फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। आयुष्मान योजना का शुभारंभ दोस्तों कब किया गया था? तो देखिए 13 सितंबर 2018 को किया गया था। PM श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? तो भारत के 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए PM श्री योजना चालू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा राशि बढ़ाकर दोस्तों कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख रुपए तक की दोस्तों कर दी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये भी राजस्थान राज्य से संबंधित है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दोस्तों मोढेरा गुजरात का हो जाएगा। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल का शुभारंभ दोस्तों किस राज्य में किया गया? भावनगर गुजरात में ही किया गया। और हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो गुजरात राज्य के द्वारा ही किया गया। किस मंडल की गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है दोस्तों? क्षोभ मंडल की गतिविधियों का। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रेक का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? दोस्तों भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन दोस्तों कहां पर होगा? तो भारत में होगा, उड़ीसा, राउरकेला, भुवनेश्वर, याद रखिएगा इसको भी। एल्यूमिनियम किस धातु दोस्तों प्राप्त होता है? दोस्तों ये बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है। 71वां क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन 2 स्थानों से मध्य शुरू हुई थी, दिल्ली से वाराणसी के बीच से शुरू किया गया था। क्वेश्चन देखिए, IRCT द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट रामायण सर्किट के अंतर्गत भारत का था किस देश के मध्य शुरू की गई है दोस्तों ये नेपाल के द्वारा, नेपाल और भारत के बीच में शुरू की गई है। राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउवा नेपाल के। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन दोस्तों किन देशों के स्थानों को शुरू की गई है? तो कोयम्बटूर और शिरडी। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई को। 75वां देखिए, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों आमंत्रित किया है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके मिस्र के हो जाएंगे। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होगा? दोस्तों ये किया जाएगा नई दिल्ली। CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये देखिए लियोन फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 194वें सदस्य देश है। अब देखिए ICC का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन? अमीरात में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कर। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड में, जिसकी स्थापना देखिए 16 जून 1945 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। फाफ्ट का दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में दोस्तों। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए स्थापना इसकी जुलाई 1944। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी का मुख्यालय दोस्तों एक ही जगह है। वो कहाँ है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा इसको भी। UNEP जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या। इसकी स्थापना 5 जून 1972। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो हैदराबाद के द्वारा जीता गया, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएगी। 2021
ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में दोस्तों भारत को कौन सा शहर मान्यता मिली है? तो मुंबई और हैदराबाद को। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नदी, जो कि सहायक नदी है कृष्णा नदी की। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो देखिए यहाँ पे बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में ही किया गया। भारत में हरियाली महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया नई दिल्ली में। वर्ष 2021 के लिए तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो कैप्टन भवानी सिंह संभ्याल को यह अवार्ड दिया गया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र जो पदक विजेता दोस्तों, उनका नाम क्या था? उनका नाम था हर्षदा गरुड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारोत्तोलन से संबंधित है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का जन्म कहाँ पे हुआ? तो मनामा बहरीन में किया गया। तो यहाँ की दोस्तों मुद्रा है दिनार और एशिया महाद्वीप में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने तो कितने पदक जीते थे? 61 मेडल, जिसमें दोस्तों 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक जीते थे यहाँ पे। कॉमनवेल्थ 2022 में किस खिलाड़ी ने पहला गोल्ड जीता? दोस्तों मीराबाई चानू ने। रवि दहिया का संबंध दोस्तों किस राज्य से है दोस्तों? तो हरियाणा राज्य से है। राजधानी चंडीगढ़, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। लवलीना बोरगोहेन का संबंध दोस्तों किससे है? तो इनका संबंध देखिए मुक्केबाजी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कंस्य जीते थे, 48वीं रैंकिंग थी। भाला फेंक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। किस विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक देखिए इन्होंने जीता था। पश्चिमी घाट दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर या पर्वत दोस्तों कौन सी चोटी मानी जाती है? दोस्तों ये चोटी है, इसको बोलते हैं कुंद्रेमुख। याद रखेंगे, ये जो चोटी दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? कुंद्रेमुख। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए टेस्ट जो कि लॉन्च ला दिया गया है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 51 टोटल सेट है। डेली दोस्तों एक सुबह और एक शाम लगाना स्टार्ट कर दिया। लगभग 12,000 के आसपास स्टूडेंट इसे ले चुके हैं और लगाना स्टार्ट कर दिया है। अति संभावित भी है, अपने आप को चेक कर सकते हैं। सभी के सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल कराए गए हैं। एंड दोस्तों सभी का मैंने सेपरेट भी रखा है। जैसे बहुत लोग को लगता है कि बस रीजनिंग प्रॉब्लम है तो रीजनिंग ले लीजिए, मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ में 49 सेट है, हिंदी में 49 सेट है और देखिए जीके करंट अफेयर में 49 सेट है। तो अलग अलग भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन लगभग सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अगर नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप में SSC GD लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सारे टेस्ट सीरीज वाले में टेस्ट, ई बुक वाले में ई बुक और क्लास PDF वाले में आपको क्लास के PDF अवेलेबल हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।